कलाई का गिरना एक ऐसी समस्या है जो कि हाथ में मौजूद रेडियल नर्व में चोट लगने या टूटने के कारण होती है, जिससे हाथ और कलाई कमजोर महसूस हो सकती है, जिससे वस्तुओं को पकड़ना या दैनिक कार्यों को करना मुश्किल हो जाता है। करेक्ट, ठीक है। तो ये पेशेंट हमारे पास दिल्ली से आए थे। इनकी प्रॉब्लम थी कि इनकी जो यहाँ की हड्डी है वो टूट गई, उसका ऑपरेशन भी हो गया और हाथ लटक गया, हाथ उठना बंद हो गया और टाइम भी हो गया 5-6 महीने जितना आदमी वेट करता है, और उसके बाद उंगलियाँ जाम भी हो गई और काम करने में दिक्कत हो रही है। तो इनसे पूछते हैं इतनी दूर दिल्ली से, दिल्ली तो चलो दूर नहीं है, इनको दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे इतने सारे अस्पताल हैं, तो वो सारे जब ऑपरेशन करा कर कुछ भी करा कर फिर हमारे पास आते हैं तो उनके बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन होते हैं और कन्फ्यूजन होते हैं और ये पूछना चाहते हैं इस डॉक्टर ने क्या गलती करी, इस डॉक्टर ने क्या गलती करी। तो इनसे पूछते हैं इनके क्या क्या कन्फ्यूजन थे और आज इनके 3 हफ्ते ऑपरेशन कराने के बाद क्या क्या कन्फ्यूजन बचे हैं और ठीक है या नहीं है। अब ना बता दो इंट्रोडक्शन क्या हो कैसे सब, मैंने पकड़ लिया, तुम आराम से बता दो। सर कुछ नहीं, मतलब कि ऑपरेशन करवाने के लिए हम आए थे यहाँ पे। कैसे लगी थी, क्या था, सब कुछ बता दो। चोट एक्सीडेंट हुआ था मेरा बाइक से, लेकिन मैंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद ठीक नहीं हुआ, मेरा मोमेंट नहीं आ रहा था हाथ में। लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि आ जाएगा, मतलब कि 1 साल वेट करो, 2 साल करो, लेकिन आ जाएगा, लेकिन मेरा नहीं आ रहा था। इस चक्कर में मैंने यूट्यूब पे वीडियो ढूंढी, आपकी वीडियो मिली, तो इस चक्कर में हम यहाँ पर आए। तो यहाँ पर क्या क्या टेंशन थी आपको आने के बाद? सर मुझे तो कुछ टेंशन नहीं थी, बस थोड़ा सा रिश्तेदार कह रहे थे कि वहाँ मत जाओ, दिल्ली में इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, आप वहाँ पे करवाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे वहीं जाना है सर के पास। अब क्या कहते हैं दिल्ली वाले ऑपरेशन? सर कहते हैं कि हाँ बेस्ट ही होगा। अब बेस्ट होगा हैं? आप बताओ लोग क्या क्या बोल रहे थे? नहीं, लोग बाग ये कह रहे थे कि दिल्ली में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ क्यों नहीं करा रहे आप? तो नहीं, हमें विश्वास है, इसी चक्कर में हम जयपुर जाके कराएंगे इसको, ऑपरेशन को। तो हमारा सक्सेसफुल हुआ है, तो हमें तसल्ली हुई है कि हाँ सक्सेसफुल हुआ है और हमें अच्छा लगा है यहाँ पर दिल्ली में आके। ठीक है, और जयपुर में। हाँ, तो यहाँ पे जो अस्पताल है वो छोटा है बड़ा है? ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, मगर ये बार बार ये कहते हैं दिल्ली में इतने सारे हैं, आप जयपुर क्यों जा रहे हो? अब आप जब यहाँ पर आए थे, जितने भी दिल्ली के बड़े अस्पताल हैं, जितने बड़े अस्पताल हैं, और यहाँ पर कोई भी सिटी और स्टेट और इंडिया के कोई भी पेशेंट बचे हैं जो नहीं आते हमारे पास? अरे मैं तो देख देख के हैरान हो गया जी, झारखंड से ले और काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पर, मैं देख के हैरान हो गया इस बात को। सारे खुश हो रहे थे? सारे खुश हो रहे थे, सब कह रहे थे आप बेफिक्र होके ऑपरेशन कराओ, सक्सेसफुल होगा। उससे और तसल्ली हो गई हमारे को पूछने से। ये बताओ कि बड़ा अस्पताल इम्पोर्टेंट है कि बड़ा डॉक्टर इम्पोर्टेंट है या अपना इलाज इम्पोर्टेंट है? इलाज ऑपरेशन है। ठीक है, अब ये इलाज बड़े अस्पताल में होता है, छोटे अस्पताल में होता है या एक्सपर्ट के पास होता है? एक्सपर्ट के पास, जो आपके पास। कहीं पे होगा बड़े अस्पताल में? कभी भी कहीं नहीं होगा जी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो खुद का काम करेगा। हाँ बिल्कुल सच्चाई बात ही है। तो जो एक्सपर्ट आदमी होता है वो कभी बड़े अस्पताल में नहीं होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है हमें। जो टॉप का आदमी होगा वो कहीं पर अपनी जगह बैठा होगा और अपना काम मस्ती से कर रहा होगा। ये डिजिटल मीडिया के कारण है कि आपको हम मिल रहे हैं, और मैं बड़े अस्पताल में भी हूँ, छोटे अस्पताल में भी हूँ, और किसी अस्पताल में भी नहीं हूँ। बड़े अस्पताल का हेड हूँ, छोटे अस्पताल का हेड हूँ, और किसी अस्पताल का हेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ पेशेंट का एक्सपर्ट ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर हूँ। तो आपको कभी भी बड़ा अस्पताल, छोटा अस्पताल, ये अस्पताल, बड़ा डॉक्टर, छोटा डॉक्टर, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, सिर्फ एक्सपर्ट वाला आदमी होता है। मैं माइक्रो सर्जरी करता हूँ और मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इनसे पूछते हैं इनका जब यहाँ पर ट्रीटमेंट हो गया हमसे, आज इनको घर पर कोई दिक्कत हुई क्या? जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। इतना सिंपल? अरे कुछ तो दिक्कत हुई, दर्द हुआ? नहीं सर, किसी चीज़ में भी हमने नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब आपके घर वाले से मिले थे तो ये नहीं कहा कि ऑपरेशन हो गया, क्या हुआ, कुछ दवाइयाँ दी नहीं दी, प्लास्टर भारी भारी, क्या कहा उन्होंने? वो तो मैं तो खुद हैरान हो गया इस बात के लिए, बार बार यूँ कह रहे हैं कि 5 दिन की दवाई दी है बस। ये हैरान हो, 5 दिन में दवाई नहीं खानी, और जिस जहाँ ऑपरेशन करा था कि दवाई रेगुलर खानी है आपको, वहाँ दवाई खा खा के, और आपने कहा 5 दिन के बाद आप छोड़ दो बिल्कुल। ये हैरानी वाली बात हुई। तो अपने घर वालों को नहीं हैरानी, खा ले झूठ बोल रहा है डॉक्टर? सच्चाई बात है, क्योंकि 5 दिन के बाद दवाई दी है, 5 दिन की दवाई दी है, हैरानी हो गई बस इस बात के लिए। और उस पर कोई दिक्कत नहीं आई हमारे को, और सही है। नहीं रोका, अरे अब क्या जरूरत है जाने की कि अब तो ऑपरेशन करा लिया, अब तो यहीं दिखा लो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट टाइम ये बोलेंगे, बार बार क्यों जा रहे हो, जब हो गया ठीक तो। नहीं, तो जो जिनको चोट नहीं होती उनको बार बार लोग यही बोल रहे होते हैं, अरे अपनी एडवाइस दो, जैसी खुद को चोट लगेगी तो इमीडिएटली आ जाएंगे मेरे पास। तो दूसरों से एडवाइस उतनी लेनी चाहिए जितना उनमें दिमाग हो। आपको अपना ट्रीटमेंट एक्सपर्ट से मिलकर अपना ट्रीटमेंट कराना है, और एडवाइस जो डॉक्टर का है उसकी लेनी है, बाकियों की नहीं लेनी है आपको। ये पेशेंट 3 हफ्ते में ठीक हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से अगले 8-9 महीने में इनकी ये उंगलियां भी उठने लग जाएंगी, अगर इनकी वो नस काम करने लग गई। और नहीं हुई तो हम ऑपरेशन करके कर देंगे, लेकिन इनको तब तक के लिए हमने इन जॉइंट को सॉफ्ट करके एक्सरसाइज करने के लिए बोला है, और जो हमने ऑपरेशन किया उनकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बोला है, और चीज़ें पकड़ने के लिए बोल दिया। ये रिस्ट प्रिंट सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहेगा, मुश्किल से 15 से 20 दिन, उसके बाद ये हट जाएगा। ये भी इसलिए रखा हुआ है कि जो हमने नसें हैं उस पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि अभी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है।